आइए जानते राजस्थान की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, राज्य चुनाव आयोग के खिलाफ अवमानना याचिका पर टली सुनवाई। राजस्थान में पंचायत निकाय चुनाव में देरी को लेकर राज्य चुनाव आयोग के खिलाफ दायर अवमानना याचिका पर आज हाई कोर्ट में सुनवाई टल गई है। जस्टिस महेंद्र कुमार गोयल और जस्टिस अनिल कुमार उपमन की बेंच में आज पूर्व विधायक संयम लोढ़ा, गिरिराज सिंह देवंदा व अन्य की अवमानना याचिका पर सुनवाई होनी थी, लेकिन बेंच ने सरकार और राज्य चुनाव आयोग के चुनाव टालने के प्रार्थना पत्र पर फैसला रिजर्व होने के चलते सुनवाई 26 मई तक टाल दी। भीलवाड़ा में पेट्रोल कम देने पर नो जल सील, पेट्रोल पंप बंद। भीलवाड़ा जिले में पेट्रोल कम देने के मामले में विभाग द्वारा कई नोजल सील किए जाने के विरोध में सोमवार सुबह 9 बजे से पेट्रोल पंप संचालकों ने पंप बंद रखे। लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने 16 मई को हुई जांच में कई पेट्रोल पंपों पर प्रति 5 लीटर में 30 मिलीलीटर कम पेट्रोल दिए जाने और वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट पत्र प्रदर्शित नहीं करने जैसी अनियमितताएं मिलने का दावा किया था। वहीं पेट्रोल पंप संचालकों ने जांच प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कार्रवाई का विरोध किया। बंद के दौरान एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और सरकारी वाहनों जैसी आवश्यक सेवाओं को छूट दी गई। सरकारी स्कूल यूनिफॉर्म के पैसे अब खाते में आएंगे। सरकारी स्कूलों के बच्चों को अब यूनिफॉर्म की राशि सीधे बैंक खाते में आएगी। शिक्षा विभाग ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। कक्षा 1 से 8वीं तक के विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म सहायता दी जाती है। इसके लिए बैंक खाता जनाधार से लिंक होना जरूरी होगा। विभाग ने साफ किया है कि जिन विद्यार्थियों का जनाधार शाला दर्पण पोर्टल पर प्रमाणित नहीं होगा या जनाधार से बैंक खाता लिंक नहीं होगा, उन्हें डीबीटी का लाभ नहीं मिल पाएगा। माइनस टेम्परेचर में भी गर्म रखेंगे। आख से बने कपड़े राजस्थान के रेगिस्तान में बनाया कलेक्शन पॉइंट। राजस्थान के रेगिस्तान की बंजर रेतीली भूमि पर उगने वाले एक पौधे से निकले रेशों से अब गर्म कपड़ों का निर्माण होगा। आख के पौधे को आमतौर पर आख या कैलोट्रोपिस गिगेंटिया के नाम से भी जाना जाता है। इसी पौधे के डोडो फल से निकले रेशों से अब गर्म कपड़े बनाए जाएंगे। इन कपड़ों की खासियत रहेगी कि यह लद्दाख जैसे बर्फीले इलाकों के माइनस टेम्परेचर में भी लोगों को गर्मी का एहसास देंगे। साथ ही रेगिस्तानी इलाकों में ग्रामीणों को आसानी से रोजगार भी मिल सकेगा। कोटा में 600 रुपए में आधा घंटा पानी दे रहे माफिया। कोटा में गर्मी बढ़ने के साथ ही पानी का संकट गहराता जा रहा है। लोग बूंद बूंद को तरसने लगे हैं। इसी मजबूरी का फायदा उठाकर पानी माफिया एक्टिव हो गए हैं। सरकारी बोरिंग तक पर इनका कब्जा है। कई माफिया तो अपने प्राइवेट बोरिंग से पानी बेच रहे हैं। एक एक प्राइवेट बोरिंग से 40 से 50 कनेक्शन तक दिए गए हैं। कई जगहों पर पानी की मात्रा और समय भी ये माफिया ही तय करते हैं। कोटा में पुलिस को देख भागा ड्राइवर। कोटा में आबकारी विभाग ने हरियाणा और पंजाब से लाई जा रही शराब की एक बड़ी खेप रविवार रात को पकड़ी। विभाग ने एक ट्रक को जब्त किया है जिसमें करीब 1320 पेटियों में शराब भरी हुई थी। शुरुआती जांच में सामने आया है कि यह शराब गुजरात सप्लाई के लिए ले जाई जा रही थी। फिलहाल शराब की कीमत करीब 60 लाख रुपए आंकी जा रही है। राजस्थान के 19 जिलों में आज हीटवेव का अलर्ट। राजस्थान में गर्मी ने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। दिन के साथ रात भी तपने लगी है। इस सप्ताह राज्य के पश्चिमी के साथ उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में भी गर्मी तेज होगी। मौसम विभाग ने 18 और 19 मई को 19 जिलों में हीटवेव का येलो अलर्ट जारी किया है। इन शहरों का अधिकतम तापमान 42 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज होने की संभावना है। साइबर फ्रॉड करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार। साइबर फ्रॉड के रुपयों का लेन देन करने के मामले में पाली पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामले में पहले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था, जिन्हें रविवार को पाली के अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 2 में पेश किया गया, जहां से चारों आरोपियों गोकुल, हिरेन, ओम और योगेश को 4 दिन की पुलिस रिमांड पर सौंपा है। बाड़मेर में गर्मी के साथ पानी की किल्लत से गौवंश की मौत होने का मामला सामने आया है। नहरी पानी की सप्लाई बंद होने और समय पर पानी के टैंकर नहीं पहुंचने पर गांवों में जल संकट गहराया हुआ है। रामसर उपखंड के देरासर गांव में एक गोवंश ने पानी के कुंड में ही तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। ग्रामीणों का कहना है कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना की सप्लाई बंद है और जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग की ओर से अब तक पानी के टैंकर भी नहीं भेजे गए हैं।
जोधपुर मंडल की 4 ट्रेनें रद्द, 2 आंशिक रद्द। उत्तर पश्चिम रेलवे ने परिचालन कारणों से जोधपुर मंडल से जुड़ी कई ट्रेनों के संचालन में अस्थायी बदलाव किया है। 20 से 22 मई तक की अवधि में जहां 4 ट्रेनें पूरी तरह रद्द, 2 आंशिक रद्द और एक ट्रेन मार्ग परिवर्तित व रेगुलेट रहेंगी। जोधपुर के मंडल रेल प्रबंधक अनुराग त्रिपाठी के अनुसार भगत की कोठी लूनी रेलखंड पर भगत की कोठी बासनी सालावास स्टेशनों के बीच ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग कार्य के चलते ले जाने वाले ब्लॉक के कारण 3 दिनों तक 8 ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहेगा। जयपुर में रिहायशी इलाके में पहुंचा लेपर्ड। राजधानी जयपुर में लेपर्ड की एक बार फिर दस्तक से लोगों में दहशत का माहौल है। जगतपुरा इलाके स्थित फॉर्म कोर्ट कॉलोनी में लेपर्ड का मूवमेंट हुआ। लेपर्ड शुक्रवार और शनिवार की दरमियानी रात करीब 2:30 बजे इस इलाके में पहुंच गया। इसका वीडियो कॉलोनी में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गया। यह वीडियो रविवार को सामने आया। इसके बाद इलाके में लोग देर रात घरों से बाहर निकलने से बच रहे हैं। जोधपुर में सूने मकान से 1 करोड़ के जेवर चोरी। जोधपुर में चोरों ने सूने मकान में सेंध लगाकर जेवर और रुपए चोरी कर लिए। घटना चौपासनी हाउसिंग बोर्ड थाना क्षेत्र के चौपासनी हाउसिंग बोर्ड के सेक्टर 23 में 15 मई की देर रात 2:15 बजे हुई। बुजुर्ग दंपति तीर्थ यात्रा पर गए थे। किराएदार ने उन्हें वारदात की सूचना दी। वहीं वारदात का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। पीड़ित दंपति के बेटे ने शनिवार को मामला दर्ज कराया। इसके अनुसार चोरी के सामान का अनुमानित बाजार मूल्य 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है। 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते एएसआई गिरफ्तार। उदयपुर एसीबी की टीम ने रविवार शाम 4:30 बजे प्रताप नगर थाने के एएसआई को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। एएसआई सुनील बिश्नोई ने रेप की कोशिश और छेड़छाड़ के आरोप में मुकदमा दर्ज नहीं करने की एवज में रिश्वत मांगी थी। इसके लिए एएसआई शिकायतकर्ता को धमका रहा था। रिश्वत नहीं देने पर फंसाने की बात कर रहा था। शिकायतकर्ता ने एसीबी को इसकी शिकायत कर दी। इसके बाद एसीबी ने उसे पकड़ने के लिए जाल बिछाया। उदयपुर में 93% लोगों ने स्वगणना डिजिटल जनगणना की। भारत की जनगणना 2027 के तहत मकान सूचीकरण और मकानों की काउंटिंग के काम में डिजिटल जनगणना के पहले चरण में उदयपुर में 93% लोगों ने स्वगणना का काम पूरा किया। इसके साथ ही अब फील्ड कार्य में पहले 3 दिन फील्ड का दौरा, सीमाओं की पहचान, नजरी नक्शा बनाना और भवनों को निर्धारित पद्धति से नंबर देने का काम हो रहा है। इसके बाद प्रगणक घर घर जाएंगे। उदयपुर में 9 साल में 3 गुना बढ़ी महिला वकील। कभी अदालतों में महिला अधिवक्ताओं की मौजूदगी गिनी चुनी होती थी, लेकिन अब तस्वीर तेजी से बदल रही है। हाल ही में 22 अप्रैल को संपन्न हुए बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के चुनाव इस बदलाव की बड़ी मिसाल बने। परिषद के इतिहास में पहली बार महिला अधिवक्ताओं के लिए 30% आरक्षण लागू किया गया। बिगड़ गया तारीखों का कैलेंडर, 1 लाख भर्तियों का कैलेंडर 5 माह में पटरी से उतरा। सरकार की ओर जारी कैलेंडर में जनवरी से दिसंबर तक 1 लाख पदों पर भर्तियां प्रस्तावित थीं। 5 महीने बीत चुके हैं और कुछ परीक्षाएं आयोजित भी हुई हैं, लेकिन 24,000 पदों की भर्ती प्रक्रिया अटक गई है। इन पर इस साल परीक्षा होने की संभावना नहीं दिख रही। सरकार की पहल के बावजूद लापरवाही के कारण कैलेंडर पटरी से उतर गया। आरपीएससी को अभ्यर्थना नहीं भेजने के कारण आरएएस भर्ती परीक्षा भी मई में नहीं हो सकी। उपभोक्ता मामले विभाग की अचानक जांच कार्रवाई। उपभोक्ता मामले विभाग की अचानक जांच कार्रवाई में प्रदेश भर के कई पेट्रोल पंपों पर आम उपभोक्ताओं के साथ हो रही बड़ी धोखाधड़ी का खुलासा हुआ है। प्रदेश के 7 जिलों में हुई जांच के दौरान 25 पेट्रोल पंपों के कुल 43 जगहों पर गड़बड़ मिली है। पेट्रोल पंपों के नोजल बंद किए गए। जांच में सामने आया कि कई पेट्रोल पंप हर 5 लीटर पर 30 से 60 मिलीलीटर तक कम ईंधन दे रहे थे। बड़ी मात्रा में बिक्री होने के कारण यह कमी हर महीने उपभोक्ताओं को लाखों रुपए का नुकसान हो रहा था। यदि किसी पंप पर 5 लीटर फ्यूल लेने पर 25 मिलीलीटर कम पाया जाता है तो नियमों के अनुसार उसे इसकी माफी होती है। यदि इससे ज्यादा कम मिला तो वह अपराध की श्रेणी में आता है। शराब की दुकान से 2 लाख रुपए निकाल कर लगाई आग। डीग जिले के कुम्हेर इलाके में कुछ लोगों ने शराब की दुकान में घुसकर पहले गल्ले से करीब 2 लाख रुपए निकाल लिए और फिर दुकान में आग लगा दी। आगजनी की इस घटना में करीब 30 लाख रुपए के नुकसान का दावा किया गया है। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि पास की दूसरी शराब दुकान का मालिक उनकी दुकान का विरोध कर रहा था और उसी के उकसाने पर वारदात को अंजाम दिया गया।
बॉर्डर पर बनेगा देश का सबसे बड़ा ग्रीन एनर्जी हब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया अबू धाबी यात्रा के बाद राजस्थान के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। भारत और संयुक्त अरब अमीरात UAE के बीच मजबूत होते रणनीतिक रिश्तों का सबसे बड़ा फायदा अब मरुधरा को मिलने जा रहा है। UAE सरकार राजस्थान में भारत पाकिस्तान सीमा से सटे जैसलमेर के रणनीतिक घोटारू एरिया में देश का सबसे बड़ा ग्रीन एनर्जी हब बनाने जा रही है। ट्रेन से अजमेर पहुंची डिप्टी सीएम दिया कुमारी। डिप्टी सीएम दिया कुमारी रविवार को ट्रेन से अजमेर पहुंची। रेलवे स्टेशन पर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने राजस्थान की जनता से प्रधानमंत्री की अपील को अपनाने के लिए कहा। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, कांग्रेस को न पहले देश की चिंता थी और न अब है। डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने कहा, पेट्रोल और डीजल का कम उपयोग किया जाए, जरूरत पड़ने पर ही यात्रा की जाए और वर्क फ्रॉम होम को अपने जीवन में अपनाया जाए। ग्रिड में कर्मचारी करते रहे शराब पार्टी, गांव में फैला करंट। भीलवाड़ा के गुंदली गांव में 11 kV लाइन में फॉल्ट आने से ट्रांसफार्मर में आग लग गई। घरों में करंट फैल गया जिससे पूर्व सरपंच के बेटे की मौत हो गई। 7 लोग झुलस गए। 50 घरों में बिजली के उपकरण जल गए। ग्रामीण बिजली की सप्लाई बंद करवाने ग्रिड GSS पर पहुंचे तो वहां कर्मचारी शराब पार्टी कर रहे थे। सूचना पर पहुंची कोरोई थाना पुलिस की टीम के लोग भी शराब के नशे में धुत थे। श्रीगंगानगर में पाकिस्तान से आ रही गर्म हवाएं। पाकिस्तान की तरफ से आने वाली एंटी साइक्लोनिक और गर्म हवाओं से बॉर्डर से सटे श्रीगंगानगर जिले में तेज गर्मी का दौर जारी है। जिले में मौसम पूरी तरह ड्राई बना हुआ है। मौसम विभाग ने अगले 7 दिनों तक पूरे जिले में हीटवेव का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान मौसम ड्राई बना रहेगा और गर्म हवाएं चलेंगी। श्याम बाबा के दर्शन के लिए 19 घंटे करना होगा इंतजार। भीषण गर्मी के बीच भी खाटू श्याम के भक्तों का जोश कम नहीं हुआ। 42 डिग्री टेम्परेचर के बाद भी भक्त नंगे पांव बाबा के दर्शन को आ रहे हैं। इसी बीच खाटू धाम आने वाले श्रद्धालुओं के लिए 19 घंटे मंदिर के पट बंद की जानकारी सामने आई है। चंबल नदी क्षेत्र में अवैध बजरी खनन पर दबिश। करौली में राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा से सटे चंबल नदी क्षेत्र में अवैध बजरी खनन और परिवहन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। पुलिस, वन विभाग और खनिज विभाग की संयुक्त टीम ने दबिश देकर कई अवैध स्टॉक नष्ट किए। चंबल घड़ियाल प्रतिबंधित क्षेत्र में पहुंची टीम ने अवैध बजरी के कई स्टॉक मौके पर ही नष्ट कर दिए। इसके साथ ही बजरी निकालने के लिए बनाए गए रास्तों को JCB मशीन की सहायता से ध्वस्त कर दिया गया। कार्रवाई के दौरान भारी संख्या में पुलिस जवान और वन कर्मी मौजूद रहे। राजस्थान में 9000 पदों पर होंगी भर्तियां। राजस्थान सरकार जल्द ही करीब 9000 पदों पर भर्तियां निकालने जा रही है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से बेसिक कंप्यूटर ऑपरेटर, सीनियर कंप्यूटर ऑपरेटर और फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर PTI के पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इनके लिए आवेदन प्रक्रिया इस महीने के अंत या जून से शुरू होने की संभावना है। परीक्षाओं का आयोजन अगस्त और सितंबर में किया जाएगा। 18 बस्ती की 51 शाखाओं के 800 स्वयंसेवकों ने पहली बार एक स्थान पर लगाया शाखा कुंभ। स्वर्ण जयंती स्टेडियम पर आयोजित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शाखा कुंभ में व्यायाम, खेल व अन्य गतिविधियां करते नगर शाखा के स्वयंसेवक। भास्कर संवाददाता, झुंझुनू राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शहर की 18 बस्तियों में लगने वाली 51 शाखाएं रविवार को पहली बार अपने स्थान पर नहीं लगकर स्वर्ण जयंती स्टेडियम में एक साथ लगी। मौका था झुंझुनू नगर शाखा कुंभ कार्यक्रम का। इसमें शहर की 18 बस्तियों की 51 शाखाओं के करीब 800 स्वयंसेवकों ने अपनी अपनी शाखा दल के साथ प्रदर्शन किया। उदयपुर में जनजाति प्रतिभाओं का महाकुंभ। उदयपुर में जनजाति विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने कहा, प्रतिभाएं राष्ट्र और समाज की धरोहर हैं। इन्हें संवारना समाज का दायित्व है। समाज के अग्रणी लोगों को आगे आकर युवाओं की प्रतिभा को निखारने का प्रयास करना चाहिए। राजसमंद जिले में 18 नाकाबंदी पॉइंट बनाए, 13 गिरफ्तार। पुलिस मुख्यालय जयपुर और उदयपुर रेंज के निर्देश पर राजसमंद जिले में A श्रेणी नाकाबंदी अभियान चलाया गया। शाम 7 बजे से रात 10 बजे तक चले इस विशेष अभियान में एसपी हेमंत कलाल के निर्देशन में जिले भर में 18 नाकाबंदी पॉइंट बनाए गए, जहां वाहनों की सघन जांच की गई। तेज
गर्मी के कारण उदयपुर के होटल खाली। उदयपुर में इन दिनों तेज गर्मी ने सभी को परेशान कर दिया है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चल रहे तनाव के कारण पर्यटन कारोबार पूरी तरह सुस्त है। उदयपुर के बड़े होटल पिछले साल के मुकाबले करीब 40 से 60% तक खाली हैं। फिलहाल घरेलू टूरिस्ट भी बेहद कम आ रहे हैं क्योंकि स्कूलों की छुट्टियां पूरी तरह शुरू नहीं हुई हैं। ऐसे मुश्किल समय में केवल वेडिंग टूरिज्म ही होटल इंडस्ट्री और पर्यटन गतिविधियों का एकमात्र सहारा बना हुआ है। गहलोत ने कहा, जोधपुर में पेयजल के हालात भयावह। जोधपुर शहर में पेयजल को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सरकार और प्रशासन पर निशाना साधा है। गहलोत ने पेयजल व्यवस्था को जल आपातकाल बताया है। साथ ही उन्होंने जोधपुर से सांसद और भाजपा विधायकों को भी घेरा है। सोशल मीडिया वेबसाइट एक्स पर किए पोस्ट में गहलोत ने लिखा, जोधपुर में पेयजल को लेकर हालात भयावह होते जा रहे हैं। शहर में त्राही त्राही मची हुई है और स्थिति लगभग जल आपातकाल जैसी बन चुकी है। नेपाल से पुष्कर तक चरस तस्करी, सरगना महिला। राजस्थान एंटी टेररिस्ट स्क्वाड और अजमेर पुलिस ने 12 मई को रोडवेज बस में नेपाल से चरस की तस्करी कर अजमेर पहुंचे 2 अंतर्राष्ट्रीय तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। 1 करोड़ रुपए कीमत की 2 किलो 65 ग्राम चरस जब्त की गई। एटीएस और अजमेर पुलिस की जांच में सामने आया है कि दोनों तस्कर 3 महीने पहले भी पुष्कर में चरस सप्लाई करके गए थे। दोनों को नेपाल से उनकी सरगना महिला तस्कर ने चरस सप्लाई के लिए भेजा था। दोस्तों, यह थी राजस्थान की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, ये उस जिले का नाम कमेंट में बताइए।